बहुत स्वागत है आप सभी का नदीम की बात में। दोस्तों, मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अमर कुमार झा, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव अब करीब हैं और तमाम सियासी पार्टियां लगभग अपनी कमर कस चुकी हैं। जानना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की सत्ता जाएगी या इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बिहार के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? बिहार और चुनाव, बिहार के लोग राजनीति में हमेशा से महारत हासिल किया हुआ है। बिहार में अगर कुछ चल रहा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दहेज चलता है। आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो दूसरे पार्टी के ऊपर इस बात का आरोप लगाता है कि आपका बेटा उसके बेटे के साथ भाग गया है, आपका बेटा का 3 शादी होने वाला है, ऐसा है वैसा है। उसी घर में, उसी आरजेडी परिवार में आज एक और नया राजनेता पैदा हो गया है। उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या सिर्फ लालू घाट ही आने वाला टाइम का नेता बनाएगा या उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो पहले से हमारे साथ राजनेता है? नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव काफी मेहनत कर रहे हैं और बिहार में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई है तो वही तेजस्वी का ही नंबर आ रहा है, नंबर 2 वही है। अगर सिर्फ अनुकंपा की नौकरी मिल रही होती, अगर ये होता कि पिताजी की डेथ हो गई, बेटा को नौकरी दे दो, रेलवे में, मास्टर में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, इवन पत्रकारिता में भी अगर ये नौकरी मिल रही होती तो हम ये भी कंसिडर कर लेते कि नेताजी का बेटा भी नेता बनेगा। ऐसा हो क्यों रहा है? खैर, ये तो अलग मुद्दा है। हमारा असल मुद्दा ये है कि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि बिहार का ऊंट इस बार किस करवट बैठता नजर आ रहा है? ये सब मुद्दा जो है ना वो उन परिवारों से जुड़ा हुआ है जो परिवार हैंड टू माउथ, ईंट पत्थर ढो करके, वो यादव जो अपने भैंस के दूध लेकर के आज भी 40 रुपए किलो नहीं बेच पाता है, वो लालू यादव के पोते को नेता मान लेता है। लेकिन हो तो रहा है ना बिहार में। आप देखें तेजस्वी की रैलियों में कितनी भीड़ आ रही है ना, भीड़, लोग आ रहे हैं ना। वही लोग कुछ दिन पहले कितने सारे सेकेंडरी चुनाव हुए, उसमें कोई भी नहीं जीत के आ पा रहा है। ऐसा कि अगर हम पर्टिकुलर बात करें बीजेपी की, हम एक से बीजेपी की ही बात करते हैं, तो बीजेपी का नेता अपने दम पे नेता तो नहीं है वहां। अगर वहां जेडीयू हटा देते हैं तो बीजेपी आज भी तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर जेडीयू बीजेपी में ऐड करते हैं तो बीजेपी बड़ी पार्टी होती है। वही जेडीयू जब आरजेडी के साथ ऐड थी तो आरजेडी बड़ी पार्टी थी। तो यहां खेल जेडीयू का है और जेडीयू का मुखिया यानी कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले एक समारोह में अपने अधिकारी के ऊपर गमले रख देते हैं, कहते हैं कि तुम नाचो। तो ये पागलपंथी सवाल है बिहार के नेताओं में। वो तो बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए मुख्यमंत्री हैं वहां के। तो क्या इसका नुकसान होगा एनडीए को? तो क्या मुख्यमंत्री पागल नहीं हो सकता है? नहीं, आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री पागल हो गए। मुख्यमंत्री ही पागल है, ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। क्योंकि कौन सा ऐसा अधिकारी है? बीजेपी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें झेल रहे हैं? बीजेपी की मजबूरी यह है कि वहां जातिगत समीकरण है, वहां वोट बैंक जाति से बंधा हुआ है। अगर वो उस कास्ट का दूसरे कास्ट में वोट करना, मतलब वहां के लोकेलिटी में आप बागी बन जाना। वहां के जो लोग वहां से पढ़े लिखे हैं वो वहां से बाहर आईएएस आईपीएस है और दहेज लेने के लिए बिहार चले जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की फोटोज वायरल हुई 2 दिन पहले, क्या इस चुनाव में ये मुद्दा हो सकता है? एकदम हो सकता है। और क्या असर डालेगा ये? एकदम बहुत असर डालेगा कि तेज प्रताप यादव की वाइफ, पहले वाली भी, अभी वाली भी और होने वाली भी, तीनों यादव है। लेकिन वही तेजस्वी का वर्तमान जो नए बच्चे पैदा किए वो वाइफ यादव नहीं है। इसका मतलब कि यादव कुल में एक नया डीएनए इंजेस्ट किया गया है ना, डीएनए चेंज करने के लिए। यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है जो उन्होंने बिहार से डीएनए मांगे थे। हाँ, तो नीतीश कुमार का मांगा था, आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो डीएनए चेंज करने का तो प्लान था ना इनका, उन्होंने कर दिया। अब आरजेडी का डीएनए चेंज करवाएगा। लेकिन डीएनए तो मांगा था नीतीश कुमार का, कहा गया था कि इनका डीएनए अच्छा नहीं है। तो ले आए ना अपने यहाँ अब डीएनए ठीक कराने के लिए। हो सकता है कि आरजेडी को भी अपने में मर्ज कर ले डीएनए ठीक कराने के लिए। अभी कुल मिलाजुला कर क्या लगता है कि इस बार अगर बिहार में चुनाव होता है तो सबसे बड़ी पार्टी क्या आरजेडी बनकर उभर सकती है? वर्तमान स्थिति के हिसाब से, वर्तमान स्थिति के हिसाब से परिस्थिति जो बन रही है उसमें प्रशांत किशोर वो सिक्का है जो सिर्फ टॉस किए हुए बॉल है। किसके पास कितना खेल है ये प्रशांत किशोर को पता है, क्योंकि प्रशांत किशोर राजनीति रणनीतिकार है।
वो राजनीति ही सेट करता है कि किसको कौन से जगह पे कितने गेम खेलने हैं, क्या नारा होगा, पोस्टर पे किसको दिखाना है, किसकी फोटो छोटी होगी, किसके पोस्टर का कैटलॉग बनाना है, किसके कटआउट बनाने हैं, कहां कौन जाएगा, यही सब तय करता था वो। जेडीयू और आरजेडी का वोट बैंक में छेद करने के लिए बीजेपी ने प्रशांत किशोर को वहां ला के रखा हुआ है। तो क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं और बीजेपी उनका साथ देती है, तो क्या वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनकी जगह ले सकते हैं क्या? मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी में नेता नहीं है, अब चिराग को आगे ले आओ। चिराग को अपने पुश्तैनी जो अनुकंपा वाली जो नौकरी थी वो तो वो कर ही रहा है, केंद्रीय मंत्री है। अब क्या कि अनुकंपा की एक और नौकरी दे दो कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बना दो। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि बीजेपी और जेडीयू या आरजेडी से हट के कोई तीसरा है, तो फिर क्यों ना प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए? तो मैं कहता हूँ कि प्रशांत किशोर में अभी वो गुण है। प्रशांत किशोर उस सिक्के की, उस थाली का सिक्का है जो ना इधर है ना उधर है, वो बीच में हरा पड़ा है। उनके पास ना संगठन है ना वोट है, सिर्फ पीआर के बल पे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते ना। तो पीआर के बल पे ही तो प्रधानमंत्री बना है आपका। यानी आप ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे पीआर के बल पे है? हाँ, उसी प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने पीआर किया प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर की टीम जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह हिटलर साई चलती है वहां, कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको इतने पैसे जमा करने हैं, आपको विधानसभा में काम करना है, आपको अध्यक्ष बनना है, आपको सब कुछ करना है। प्रशांत किशोर के पास कौन सा पोस्ट है? यानी आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि इस बार वहां पे अगला मुख्यमंत्री जो बिहार में बनेगा वो बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का बनेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में देखा जाए, भारी रैलियां जो तेजस्वी यादव कर रहे थे और चुनाव आयोग फैसले सुनाने में देरी कर रहा था, जो काउंटिंग हो रही थी, उसमें कुछ हेरा फेरी और गड़बड़ी के भी आरोप चुनाव आयोग पर लगे। ये हर बार लगता है, हर चुनाव के बाद जो जीतता है वो कहता है मैं सिकंदर हूं, जो हार जाता है वो कहता है उन्होंने गलती की। कितनी % संभावना है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है, आरजेडी की सरकार बन सकती है? आरजेडी की सरकार तब बन सकती है जब आरजेडी अपने परिवार में जो लोग लेके बैठे हैं उनसे दूरियां बनाना शुरू उनकी कोई जनाधार नहीं। आप तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं, उनके रहने से न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा उन लोगों को लगता है जो लोग पार्टी में नहीं है। तेज प्रताप यादव का अपना एक फ्लोर है, उनका अपना एक ब्रांड है। तेज प्रताप ने एक अपना स्वैग है कि मैं लालू का बेटा हूं। एक ट्विटर पे लिख देना कि तुम चारा चोर हो, ये तेजस्वी में हिम्मत है या तेज प्रताप में हिम्मत है, ये पूरा दुनिया को पता है। लेकिन चुनाव आती आती है परिवार का मामला, इसको हो सकता है कि सुलझा ले परिवार बैठ करके आपस में। परिवार सुलझ गया, लेकिन ये मैसेज जनता तक कब जाएगी कि परिवार सुलझ गया? यहाँ देश की, भारत की जनता, आप जानते हैं कि हर महीने में नया मुद्दा आता है, हर बार नया मुद्दा आता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर लेकर बीजेपी वाले वहां पे खेल कर रहे, हो सकता है चुनाव आते आते कोई नया इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है कि ऑपरेशन आते आते या चुनाव के अगले दिन ही कह दे कि बिहार एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। इसे क्या बिहार के जनता को कोई अंतर पड़ने वाला है? बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाई, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज के नाम पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई। अगर बिहार में पढ़ाई भी बेहतर नहीं है तो और क्या बच गया? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार नीतीश कुमार की है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। आरजेडी वाले सरकार को लोग कहते थे कि जंगल राज है, और ये महाजंगल राज है। यहाँ दिन दहाड़े गोली चलती है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है कि दिन दहाड़े गोली चला रहा है और पीछे एसपी पुलिस की गाड़ी जा रही है और पुलिस की गाड़ी को पकड़ नहीं पा रही है और वो गोली मार के भाग जा रहा है। तो अगर ये महाजंगल राज है तो महाजंगल से राज से तो अच्छा जंगल राज था। फिर ये तो हम लोग भी एहसास कर रहे हैं ना कि जंगल राज। तो यही बात तो वहां की जनता भी सोच रही होगी, एकदम सोच रही है। तभी तो आरजेडी के खेमे के लोग सक्रिय हैं बजाय जेडीयू के, बजाय कांग्रेस के। यानी कहीं ना कहीं आरजेडी को इस बार ये उम्मीद है कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। अगर आरजेडी का परिवार विवाद नहीं हो और परिवार विवाद जल्दी सुलझ जाए तो आरजेडी को मौका मिल सकता है सरकार बनाने का।